नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर, राजस्थान से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में वनस्पति का वर्गीकरण पे हम आज बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और उनके प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं, इस पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के वनस्पति के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह हमें विदित है कि राजस्थान के अरावली के पश्चिम में, मतलब पश्चिमी राजस्थान में लगभग वनों का अभाव है। वहाँ सिर्फ छोटी मोटी झाड़ियाँ जो हल्के फुल्के बारिश में पनप जाती है वही है, और पूर्वी राजस्थान में जो प्लेन एरिया है जहाँ नदियाँ कुछ बहती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वन है। उसके अलावा दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वनों का विस्तार अत्यधिक पाया जाता है। अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, बूंदी और बारां, इसके अलावा झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही जिलों में वनाधिक्य पाया जाता है, मतलब वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। करौली व उदयपुर ऐसे जिले हैं जहाँ पर 33% से अधिक भाग पर वन का आवरण पाया जाता है। दोस्तों, आपको ये तो विदित ही है कि भारत देश के समस्त क्षेत्रों में, या कह लें कि एवरेज जो वनों का आवरण सरकार की ओर से वांछित है, 33.33% वन आवरण होना चाहिए। उसी प्रकार से करौली और उदयपुर में वो एक बिल्कुल सटीक आंकड़ा जो वनों के आवरण का है वो हमारे राजस्थान में सिर्फ दो ही जिलों में, करौली और उदयपुर में ही पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे जिलों जिन्होंने जिनका अभी अपन ने जिक्र किया, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के और पूर्वी राजस्थान के जिले, वहाँ पर कम ज़्यादा मात्रा में वन आवरण पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में मुख्य रूप से सागवान, शीशम, दोकरा, सालर, ढाक, पलाश, नीम, पीपल, बांस, सीताफल आदि विविध प्रकार के वृक्ष विद्यमान हैं या पाए जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर अब वनों के वर्गीकरण पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे स्वामित्व के, मतलब जिस पर किसका हक है। स्वामित्व, उसके स्वामी कौन है उस वर्ग के, उनको हम 3 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले है राजकीय वन या स्टेट फॉरेस्ट कहते हैं जिसको। ऐसे वन जो पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में होते हैं उन्हें राजकीय वन कहते हैं। ये वन कुल वन क्षेत्र के 93.8% क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा वन इस वर्गीकरण का है सामुदायिक या निगम निकाय वन। स्थानीय नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में जो वन राजस्थान में पाए जाते हैं वो वन इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 4.9% भाग मात्र। इसके अलावा तीसरा वर्गीकरण है व्यक्तिगत या निजी वन, पर्सनल और प्राइवेट फॉरेस्ट। ये वह क्षेत्र, वन क्षेत्र है जो व्यक्तिगत होते हैं। यह मात्र 1.3% क्षेत्र में वन विद्यमान है। इनके स्वामित्व में कोई भी, जैसे काफ़ी अधिक बड़ी मात्रा में जिनके पास ज़मीन है, उन्होंने अपने अधिकार में रहकर कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज के पौधे लगाए और वो आज वन की दशा में हैं। वो वन प्राइवेट वन है या निजी वन है, वो 1.3% भाग अपना इसमें रखते हैं। ये 3 प्रकार के वन रहे स्वामित्व के आधार पर। आगे हम देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, मतलब प्रशासन का नियंत्रण कितना है, कौन कौन से किस किस प्रकार की स्पीसीज उस वन में पाई जाती, वो इस
प्रकार के वर्गीकरण में हम बातचीत करेंगे। ये है, पहला है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। ये है वनों के प्रकार। आरक्षित वन में 12,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये आरक्षित वन पाए जाते हैं और इनका कुल में योगदान है 38% वन ये आरक्षित वन राजस्थान में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा वन का प्रकार है संरक्षित वन। ऐसे वन का जो क्षेत्रफल है वो 18,217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित वन है, जो कि कुल राजस्थान के 55% भाग में विद्यमान है। तीसरा है अवर्गीकृत वन, जो कि 2,045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विद्यमान है। इसका कंट्रीब्यूशन है पूरे वन क्षेत्र में मात्र 7% भाग है। दोस्तों, ये तो रहा इन वनों का क्षेत्रीय विस्तार और राजस्थान में कुल में अपनी भागीदारी कितनी है इस प्रकार के वनों की। अब हम जानते हैं कि ये जो वन है, आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट, होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं, इनकी लिमिट्स क्या हैं, इनको बंटवारे या इस वर्गीकरण में बांटने का कारण आधार क्या रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से जो हम जो वनों के वर्गीकरण की बात करते हैं उसमें हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आरक्षित वन की। आरक्षित वन वे वन हैं जहाँ वनों को साफ किया जाना अति हानिकारक होता है। भूमि को जो कटाव है उसको रोकने के लिए जलवायु के विचार अथवा वनों की उपयोगिता देखते हुए इन वनों में केवल वृक्षों को काटना ही नहीं रोका गया, अपितु पशुओं को चराना भी इन वनों में प्रोहिबिटेड है, मतलब प्रतिबंधित है। दूसरा वन है संरक्षित वन। ये वन, इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन पर सरकारी देखरेख या नियंत्रण होता ही है ताकि इनकी रक्षा हो सके। इनका साफ किया जाना भी हानिकारक है, मतलब कुछ छोटी कटाई छटाई कर लें या छंगाई कर लें, ऐसा भी इसमें प्रोहिबिटेड होता है। किंतु सरकार के नियम इनकी देखरेख के संबंध में अधिक कठोर नहीं है। जितने कठोर आरक्षित वन में, उससे थोड़ा सा लचीला इसमें दिया गया है संरक्षित वनों में। इन वनों में देखरेख इतनी अवश्य की जाती है कि वनों को नष्ट न कर दिया जाए। थोड़ी काट छाट छंगाई कर सकते हैं। इन वनों में स्थानीय निवासियों को पशुचारण व लकड़ी काटने आदि की छोटी सुविधाएं, कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अवर्गीकृत वन की। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये वे वन हैं जिनका वर्गीकरण अभी नहीं किया गया है। इनकी ओर सरकार का ध्यान भी कम है। मतलब ऐसे घने वन क्षेत्र जैसे हम देख रहे हैं, अभी देखा हमने कि दक्षिणी राजस्थान के जो वन है वो वन अवर्गीकृत वन जहाँ अधिक घने हैं, वो वन क्षेत्र इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इन वनों के आसपास के रहने वाले लोगों की इच्छानुसार, जो उसके नज़दीक लोग रहते हैं, वो पशुचारण भी करते हैं और उनकी इच्छानुसार इनमें वृक्ष काटे जा सकते हैं। पशुओं को चराने की भी इस पूरे एरिया में छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। ये रहा हमारा प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकारों के बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की। आइए अब आगे हम बात करते हैं। ये राजस्थान के नक्शे में हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान के नक्शे में वनस्पति के जो वितरण है उसमें किस किस स्पीसीज के पौधे वनस्पति पाई जाती है, उसमें मुख्य रूप से इस नक्शे में हम देख पाएंगे शुष्क सागवान के वन, शुष्क पतझड़ वन, सालर वन, मिश्रित पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये 5 प्रकार की वनस्पति राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान का ये जो बिल्कुल पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग के अलावा जो अरावली के दक्षिण भाग में मध्य भाग अरावली का जो क्षेत्र है बिल्कुल वनस्पति विहीन है। पूर्वी क्षेत्र में हमें ये तो विदित है ही कि
यहाँ से चंबल नदी बह रही, तो नदी के आसपास के जो भी एरियाज हैं उन एरियाज में वनस्पति आवरण देखने को हमें मिल रहा है। पूर्व के वीडियो में हमने बात करी थी कि करौली व उदयपुर ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 33% के लगभग वन आवरण पाया जाता है। 33%। आइए अब हम आगे बात करते हैं भौगोलिक दिशाओं के आधार पर वनों का वितरण जो क्षेत्र में नजर आते हैं उन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मुख्यतः पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान के अधिकतर घने वन पाए जाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, पठारी क्षेत्र है। इस भाग में के अंतर्गत आने वाले वृक्षों में मुख्य रूप से सागवान, शीशम, डाक, पलाश, थौक, नीम, सीताफल आदि के वृक्षों की प्रधानता होती है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र उच्च पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में नदी घाटियों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण जिसमें तापमान व वर्षा पर आधारित होता है, लेकिन स्थानीय प्रभाव के कारण इनमें भिन्नताएं पाई जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरी राजस्थान को हम 7 भागों में बांटकर इसका विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क सागवान वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट। ये जो प्रकार का वन है ये बांसवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत आता है, मतलब दक्षिणी राजस्थान का। इसके अंतर्गत जो एरिया है 2222.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यहाँ सागवान के विस्तृत जंगल डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं 12 जिलों में पाए जाते हैं। सागवान के वन अन्य वृक्षों के साथ साथ मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर 245 मीटर से 490 मीटर के बीच में ऊंचे वृक्षों की ऊंचाई 13 मीटर के लगभग। इस प्रकार की जो मिश्रित जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ की जो वनस्पति की जो लकड़ी है बहुमूल्य फर्नीचर के काम में आती है। बड़े वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ और घास वनों के भीतरी भागों में पाई जाती है। इस पूरे बेल्ट में जिसकी हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा वन मंडल की डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं 12 में इस पूरे क्षेत्र में वर्षा की अधिक मात्रा होने की वजह से और घनी वनस्पति आवरण की वजह से उस पूरे क्षेत्र में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। आर्द्रता अधिक होने की वजह से यहाँ पर बांस भी अधिक पाए जाते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। इस कैटेगरी में अरावली श्रेणी के 270 मीटर से 770 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के इसके अंतर्गत डाला गया है। इन क्षेत्रों में धोक वृक्ष की प्रधानता होती है जिसकी ऊंचाई 6 से 3 मीटर के बीच में होती है। ज़्यादा ऊंचा नहीं, लेकिन क्योंकि पानी की कमी है इस पूरे क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु से ही आपको लग रहा है अंदाज़ा, वहाँ ऊंचाई क्योंकि पानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल है नहीं, जड़ें अधिक मात्रा में गहराई में पहुँचती है। इसकी वजह से यहाँ की जो वनस्पति है उनकी ऊंचाई कम है, 6 से 3 मीटर के बीच में वो पाई जाती है। राज्य के 53.41% क्षेत्र पर इस प्रकार की जो वन आवरण पाया जाता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 50 से 100 सेमी के बीच में होती है। इस प्रकार की वनस्पति में मुख्य रूप से तेंदू, आम, बबूल, खेर, बरगद, नीम आदि वृक्षों की प्रधानता होती है। ऊंचे भूभागों पर बांस व आंवला की प्रधानता है। ऊंचे भूभागों से मतलब है यहाँ अरावली के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो दक्षिणी राजस्थान में है, माउंट आबू, आबू के आसपास का क्षेत्र, बांसवाड़ा, उदयपुर, उस बेल्ट में बांस व आंवला की वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिश्रित पतझड़ वन।
मिक्स डिसिडियस फॉरेस्ट, यह वन कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही के कुछ भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वन क्षेत्र राजस्थान के 6,445.86 किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति में जो इस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पर वार्षिक वर्षा 35 मिमी के लगभग, वार्षिक तापांतर यहाँ अधिक होता है। शीत ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर होता है। इस पूरे क्षेत्र में 712 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में यह मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। सामान्यतः यहाँ के वृक्षों में आम, बरगद, जामुन, बबूल, खैर और धोक की प्रधानता होती है। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उससे प्राप्त लकड़ी से उच्च क्वालिटी के फर्नीचर और घरेलू ईंधन के रूप में काम आती है। नेक्स्ट, चौथा वन का प्रकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, सालर वन। सालर वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर तथा जयपुर के आसपास के जिलों में पाए जाते हैं। यह लगभग 1691.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अरावली के कगारों के ऊपरी भागों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेमी के लगभग होती है। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उसकी ऊंचाई 12 से 15 मीटर होती है और इस प्रकार की जो वनस्पति है 430 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वृक्षों के नीचे छोटी मोटी घासें पाई जाती है। अगला प्रकार है पांचवा, ढाक या पलाश वन। इस प्रकार के वन नदी घाटियों में अधिक पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर सागवान के वृक्ष अधिक मिलते हैं। यह वृक्ष राजस्थान के लगभग 470.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वन प्रदेश के अन्य वृक्षों में महुआ, सफ़ेद सीरस, गुल्लर, पारस आदि वृक्षों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के वन 400 से 500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। यहाँ वर्षा 60 से 90 मीटर से अधिक पाई जाती है। अगला हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इस प्रकार की वनस्पति, कांटेदार जो वन होते हैं, ये वनस्पति जो पाई जाती है, कांटे और इनकी पत्तियां छोटी होने का ये कारण है कि यहाँ पर पानी की मात्रा, ये वर्षा की मात्रा कम होती है। वाष्पीकरण से जो अपनी नमी खोने की वजह से इनमें कांटे होते हैं, छाल मोटी होती है, पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। उस प्रकार की वनस्पति हम उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन में बात करेंगे। इस प्रकार के वन मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, पाली, अजमेर, सीकर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू एवं नागौर जिलों में पाई जाती है। 1619.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। मैदानों, निम्न पहाड़ी ढालों और असमतल जो भूमि जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ इस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा औसत रूप से 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। रेतीली शुष्क जलवायु के कारण यहाँ वृक्ष झाड़ीनुमा, छोटे पत्ते एवं कांटेदार, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अभी हमने बात ही कर चुके थे इससे पहले। प्रमुख जो इस प्रकार की वनस्पति होती है उनमें खेजड़ी, खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, कटीले वृक्ष मुख्य उपयोग इनका। खेजड़ा यहाँ का मुख्य वृक्ष है, खेजड़ी जो कि राज्य वृक्ष भी है। और दोस्तों आपको पता है कि रोहिड़ा का फूल राज्य का एक वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। खेजड़ी राज्य वृक्ष है और रोहिड़े का फूल राज्य फूल के नाम से विख्यात है। 7वां पार्ट है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
नाम से ही विदित हो रहा है दोस्तों कि सदाबहार वन, ऐसे वन जो सदा हरे भरे रहते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में जो वनस्पति होती है सदा हरी रहती है। हरी रहने का कारण वहाँ घने वन होंगे, पानी वर्षा अधिक होती होगी और वहाँ अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी ऊंचा होगा। इस प्रकार के वन आबू पर्वत के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो 1070 से 1727 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। आबू पर्वत के ढालों पर बांस, जामुन, आम, रोहिड़ा आदि वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आबू पर्वत को राजस्थान का सबसे सघन वन क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, ये रहा आज का वनों का डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं और उनके वर्गीकरण के क्या आधार हैं, किस प्रकार के वन में किस प्रकार की क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, किस प्रकार की हाइट में पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज के पौधे वनस्पति पाई जाती है। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को। धन्यवाद।